नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री का दिन है और सूर्य का दिन है। और सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। माणिक्य एक बहुत मिसअंडरस्टूड जेमस्टोन है इंडियन मार्केट के अंदर। और उसका रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो ज़्यादातर माणिक्य बेचा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रीटेड जेमस्टोन है। और इतना ज़्यादा ट्रीटेड है कि कुछ लैब्स जैसे GIA उनको कॉम्पोजिट जेमस्टोन कहते हैं। कॉम्पोजिट मीनिंग के किसी चीज़ के साथ में जोड़ के उसको बनाया गया है और वो पूरी तरीके से माणिक्य नहीं है। उसके अंदर एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ग्लास फिलिंग। और टेक्निकल टर्म में देखें तो आप फ्रैक्चर फिलिंग या फिशर फिलिंग कह सकते हैं उसको, क्योंकि जो इसका रफ मटेरियल होता है उसके अंदर बहुत सारे फिशर्स या फ्रैक्चर्स होते हैं। और क्लैरिटी एनहेंसमेंट के लिए उसके अंदर फिलिंग करी जाती है, जिसके अंदर में से एक तरह की फिलिंग है बिस्मथ लेड ग्लास और इस तरह के मेटल्स के साथ में मिश्रित ग्लास, उसकी फिलिंग करके इसको तैयार करा जाता है। फिर उसके बाद में उसकी कटिंग, पॉलिशिंग एंड जो उसका पूरा प्रिपरेशन होता है वो सारा कार्य करा जाता है। और ये मटेरियल बहुत किफ़ायती होता है। आम इंसान इसको बहुत आसानी से खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, पहन सकता है। पर माणिक्य जो एक अच्छी क्वालिटी का माणिक्य होता है वो वज्र यानी डायमंड से ज़्यादा महंगा होता है। और मार्केट के अंदर इसका थोड़ा कम ज्ञात है। लोग थोड़ा इस चीज़ को कम समझते हैं एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो एक ख़ास चीज़ देखी जाती है माणिक्य के अंदर, उसके ओरिजिन भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट से तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ग्लास फिलिंग का अगर आप माणिक्य देख रहे हैं और उसी के साथ में आप कंपेयर करके दूसरी तरफ में आप हीट ट्रीटमेंट वाला रखते हैं और उसके बाद में आप रखते हैं माणिक्य जिसको हीट भी नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको कट एंड पॉलिश करा गया है। दिस इज़ ट्रीटमेंट लेवल के अंदर सबसे ऊंचा ग्रेड यही होता है। और ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है कंपेयर्ड टू एनी अदर जेमस्टोन। डायमंड को बहुत एक्सपेंसिव माना गया है और उसके पीछे एक रीज़न है। कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती हैं उसकी, और मार्केटिंग की वजह से मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की जगह बनती है और जगह बनती है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप जिस भी तरीके से देखना चाहें, माणिक्य के लिए इतना खास नहीं करा गया है और उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखने की है कि वो कौन सी ओरिजिन का है। और आज के समय के अंदर 2 से 3 करीब 4 मेन ओरिजिन्स हैं। एक जो ओरिजिन है सियाम, थाईलैंड, वो हालांकि जो ग्लास फिलिंग का मटेरियल है इंडिया के अंदर उसको बैंकॉक बोल के बेच दिया जाता है। वो हालांकि वो मटेरियल जो आ रहा है वो अफ्रीका से आ रहा है और उसकी प्रोसेसिंग थाईलैंड में ज़रूर हो रही है, बट वो ओरिजिन उसका थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड का जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत आयरन होता है। आयरन है उसका भी एक रीज़न है क्योंकि वो बेसाल्टिक यानी ज्वालामुखी से जुड़ी चीज़, ज्वाला, धरती के अंदर जो ज्वाला है उससे जुड़ी चीज़ है और उसकी वजह से उसके अंदर आयरन बहुत सारा आ जाता है। बर्मा के अंदर ऐसा नहीं है। बर्मा का जो माणिक्य है वो कैल्साइट के अंदर पाया जाता है और कैल्साइट के अंदर पाना उसका सीधा सीधा आपको
एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो उसका मीनिंग है, उसके अंदर आयरन ना बराबर होता है, करीब 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 नहीं होता, और उसकी वजह से आयरन बहुत 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 कम मात्रा में होने की वजह से उसका कलर का जो टोन है वो डार्क नहीं होता, वो लाइट होता है। हालांकि कलर के अंदर गहराई काफ़ी सारी हो सकती है, पर फिर भी वो एक डार्कनेस नहीं है, उसमें एक विविडनेस है, उसमें एक ख़ास तरह की अंगारे जैसी चमक है। और जो भी आपको कैल्साइट के अंदर आपको ये माणिक्य मिलेगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे आपको अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा। अफ़गानिस्तान में एक माइन है जगदलक के नाम से, वहाँ का आपको रूबी मिलेगा, उसके अंदर भी आपको आयरन कम मिलेगा, काफ़ी कम मिलेगा। और मोगोक माइशू माइंस जो हैं म्यांमार में, बर्मा जिसको हम आज के समय में रिपब्लिक ऑफ म्यांमार कहते हैं, उसका जो रूबी मिलता है उसके अंदर काफ़ी कम आयरन होता है। दूसरी तरफ आप देखना चाहें तो आपके लिए फिर बेसोल्टिक रीजन्स हैं, और उसके अंदर थाईलैंड आता है, और मोज़म्बिक आता है, काफ़ी हद तक मोज़म्बिक को आप बेसोल्टिक ही मानेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी आपको कोरंडम फैमिली के अंदर सैफायर और रूबी दोनों आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको बेसोल्टिक मिलेगा। एक ख़ास ऐसा एक रीजन है इस दुनिया का जो सबसे हटके है, वो है मडागास्कर। मडागास्कर एक ऐसा देश है, बहुत बड़ा नहीं है, और एक तरफ में आपको बेसोल्टिक मिलेगा, एक तरफ में आपको मेटामॉर्फिक मिलेगा, और इसका ये मीनिंग है एक तरफ में आपको आयरन वाला ज़्यादा मिलेगा और दूसरी तरफ में आपको कम आयरन वाला मिलेगा, यानी करीब करीब बिना आयरन वाला मिलेगा। तो ये दो ऐसे बढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ में, आपको एक तरफ में बिल्कुल अलग चीज़ मिलेगी और दूसरी तरफ में बिल्कुल अलग मिलेगी, और बीच में थोड़ा बहुत आपको मिक्स मिलेगा। मडागास्कर बहुत ही ख़ास देश है जेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, और यहाँ के बहुत सारे ऐसे जेमस्टोन्स हैं जो इससे पहले दुनिया के अंदर ख़ास पाए नहीं गए, और चाहे उनकी स्पीशीज़ ज़रूर मिली हो, पर उस एग्जैक्टली उस तरह के जेमस्टोन्स नहीं थे, और इसकी वजह से बहुत बहुत अंतर आया है जेम इंडस्ट्री के अंदर में। एंड और इसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया है। सो आके रेनबो मूनस्टोन जैसी चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं, जो कभी कोई किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि एक लैब्राडोराइट इतना सुंदर दिख सकता है।